पेपर में मैथ सेक्शन में मेरे को केवल 1 मार्क्स आ सकता है। तुमसे तो पेपर क्लियर तक ना हुआ, ये जानकर तुम्हारे कोचिंग के टीचर्स भी निराश हो जाएंगे। मैं आई थिंक चूर चूर हो जाती है। हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रकृति, अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एट IIT बॉम्बे। और आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जो अगर मैंने वक्त पे ढंग से ना संभाली होती तो शायद आज मैं यहाँ पे होती भी नहीं और तुम लोगों से बात नहीं कर रही होती। जस्ट इमेजिन तुम 2 साल, कुछ लोग 3 साल, 4 साल इतना जी जान लगा के सिर्फ एक पेपर की तैयारी करते हैं, और मान लो उस पेपर वाले दिन कुछ ऐसा हो जाए कि ये सारी 4 साल, 3 साल या 2 साल की मेहनत तुम्हारी मिट्टी में मिल जाए। कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। मैंने जेई को 2 साल तो नहीं, खैर 10 महीने दिए थे, बट वो 10 महीने भी इतने जी जान से दिए थे कि अगर ये पेपर आज नहीं होता तो मैं आई थिंक चूर चूर हो जाती है। तो कहानी कुछ ऐसी है, ठीक है। मैं अपना मैथ्स का सेक्शन अटेम्प्ट कर रही थी और फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलरेडी अटेम्प्ट हो चुका था और लास्ट के कुछ सेकंड्स बाकी थे। मैंने अभी तक मैथ्स सेक्शन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और दूसरे की कैलकुलेशंस चालू हैं। उसकी कैलकुलेशंस करने मैं नीचे शीट पे देखती हूँ और जैसे ही वो सॉल्व हो जाती है मैं वापस स्क्रीन पर देखती हूँ और अपना क्वेश्चन का आंसर मार्क करने जाती हूँ, बट ओनली टू रियलाइज कि टाइम्स आउट और अब मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकती। तो आंसर मेरे हाथों के सामने था, बट स्टिल मैं उसको मार्क नहीं कर पाई। और एक साइड ये है इस कहानी की कि मैंने 4 नंबर खो दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर रियलाइजेशन कि इस पेपर में मैथ सेक्शन में मेरे को केवल 1 मार्क्स आ सकता है क्योंकि उतना ही अटेम्प्ट किया है मैंने। और मान लो कि फिजिक्स में फुल भी आ जाते हैं और केमिस्ट्री में फुल भी आ जाते हैं, बट सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ 1 मार्क से क्लियर नहीं होगा। और अगर तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर नहीं होता है तो तुम जेईई एडवांस क्लियर नहीं कर पाओगे। अब यही निराशा लेके मैं पेपर के बाहर पहुंचती हूँ, ठीक है। अब पेपर 1 और पेपर 2 में गैप होता है और इस गैप में तुम्हारे पास बहुत टाइम होता है दुनिया भर की हर नेगेटिव बात सोचने का, ये बात भी सोचने का कि क्योंकि तुम्हारे इतने कम मार्क्स हैं तो तुम्हारा पेपर क्लियर नहीं होगा, तुम्हारा पेपर क्लियर नहीं होगा तो तुम अपने फेवरेट कॉलेज नहीं पहुंचोगे, तुम अपने फेवरेट कॉलेज नहीं पहुंचोगे, तुम्हारा पेपर क्लियर नहीं होगा तो तुम निराश हो जाओगे। तुम्हारी वो निराशा देख के तुम्हारे पेरेंट्स भी निराश हो जाएंगे और ये जानकर कि तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल था कि तुम शायद टॉप 500 में भी आ सकते थे, बट उसके बावजूद तुमसे तो पेपर क्लियर तक ना हुआ, ये जानकर तुम्हारे कोचिंग के टीचर्स भी निराश हो जाएंगे। ये तरह तरह की बातें शायद मेरे दिमाग में भी आई होंगी उस दिन, बहुत ही जायज़ है। बट क्या इन बातों से मैं अपना कंपोजर खो देती? क्या मैं एक पेपर का एक पार्ट के रिजल्ट से अपनी सारी मेहनत फिर से पानी में फिर जाने देती? नहीं ना, अभी पेपर 2 बाकी था मेरे दोस्त। इसलिए ये सारी नेगेटिविटी को इकट्ठा करके मैंने डाला कोयले की तरह वापस फ्यूल में, ठीक है। और बोला अपने आप को कि इस नेगेटिविटी से, इस एनर्जी को अपने आप को निराश करने में यूज़ करने से अच्छा मैं पूरा पावर अप करूँगी और एक नई स्ट्रैटेजी बनाऊँगी अभी के अभी यहीं बैठे बैठे कि पेपर 2 में कैसे बस इतने मार्क्स लेके आने हैं कि मैथ्स का सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए और बाकी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री बचा ही लेगी। अब वही किया मैंने। मैं गई पेपर 2 अटैम्प्ट करने और सबसे पहले मैंने मैथ्स अटैम्प्ट की, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर से मैं मैथ्स का पेपर अटैम्प्ट ना कर पाऊँ क्योंकि मेरा टाइम ख़त्म हो चुका था और फिर से मेरा सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर होने से रह जाए। तो सबसे पहले जाके मैंने मैथ्स सेक्शन अटैम्प्ट किया, जी जान से किया। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं 3 के 3 घंटे मैथ्स के पेपर में लगा दूंगी, ठीक है। शायद मैंने 1 से 1.5 घंटा दिया होगा मैथ्स को अच्छे से और जितना उसमें स्कोर कर सकती थी मैंने किया। उसके बाद आई मूव्ड ऑन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड अब मुझे पता था क्योंकि मैं सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम मैथ्स में दे चुकी हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो फटाफट के एक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को जो मैंने, या एक केमिस्ट्री के पूरे पार्ट को जो शायद मैंने 45 मिनट में किया होगा, उसको फट करके 40-35 मिनट में ख़त्म किया और बाकी का टाइम फिर फिजिक्स को दिया और सब कुछ फटाफट रैप अप किया। नाउ कट टू द रिजल्ट, आई स्कोर्ड 19 मार्क्स इन जेईई एडवांस्ड पेपर 2 मैथ्स। सो अब मेरा टोटल मैथ्स का 20 हो चुका था और कहाँ, मैथ्स में मेरे सिर्फ 1 नंबर आए थे पेपर 1 में। और अब मैं एटलीस्ट इस रिलीफ के साथ घर गई थी कि हाँ, मेरी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर हो जाएगी और अब मेरा टोटल स्कोर
किसी काम का होगा। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि पूरी जर्नी के सिर्फ एक आउटकम से कभी निराश मत होना। तुमने जो पूरी जर्नी इतने जी जान से मेहनत की है, उसको बटोर के रखो अंटिल द एंड मोमेंट। बिखरने मत दो अपने आप को। पेपर 1 तुम्हारा कैसा भी जाए, कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती है। पेपर 1 से भी तुम कुछ सीख सकते हो और उस सीख को पेपर 2 में यूज़ कर सकते हो। सीख सिर्फ तुम्हारी पेपर 1 से पहले तक की नहीं होती, वो 10 महीनों की नहीं होती। सीख वो भी होती है जो तुम जेई के आधे पेपर से लेते हो। इनफैक्ट जेई के हर मोमेंट से लेते हो। पेपर 2 में भी बैठ के मे बी तुम आधे टाइम पे ये रियलाइज़ करो कि अब तुम इतना सारा टाइम खो चुके हो। मे बी तुमने मैथ्स पे बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है, या फिर केमिस्ट्री पे ज़्यादा टाइम दे दिया है, या फिजिक्स पे ज़्यादा टाइम दे दिया और तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो द पावर इज़ इन दैट फैक्ट कि तुम वहाँ बैठे बैठे कितना कंपोजर मेंटेन करके अपनी स्ट्रैटेजी को वापस से डिवाइस कर रहे हो और मेक श्योर कर रहे हो कि जितना टाइम तुम्हारे पास बचा है, चाहे वो आखिरी के 10 मिनट हैं, चाहे आखिरी के 5 मिनट, 1 मिनट या 30 सेकेंड, उसको सबसे ज़्यादा कैसे यूज़ कर सकते हो। तुम 1 सेकेंड भी वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। 1 सेकेंड की भी नेगेटिविटी अफोर्ड नहीं कर सकते। इतना दूर आके तुम इन छोटी छोटी चीज़ों को तुम्हें तोड़ने नहीं दे सकते। ऑल द बेस्ट फॉर जेईई एडवांस्ड गाइज, होप यू विल डू गुड। बाय बाय।